क्या आप जानते हैं ट्रकिंग उद्योग में हर साल लाखों नौकरियां बनती हैं? आइए जानते हैं कैसे आप एक सफल ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं। सांघी एमटीबी ट्रकिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हम आपको देंगे एचसीवी और आईसीवी चालकों के लिए प्रोफेशनल प्रशिक्षण। कुछ ही सेकंड में आप जानेंगे सीखने के सबसे बेहतरीन तरीके। हमारे विशेषज्ञ आपको सिखाएंगे सुरक्षित और कुशल ड्राइविंग। आप पाएंगे व्यावहारिक टिप्स और ट्रिक्स। प्रशिक्षण के दौरान आप सीखेंगे नई तकनीकें और ड्राइविंग के राज। आपको मिलेगा नवीनतम उपकरणों का ज्ञान। ध्यान रखें, सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए कुशल चालक और सुरक्षित यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं। तो ये हमारा महिंद्रा का ट्रक है ना, महिंद्रा का ट्रक है ये। इसका जो मॉडल है ये ब्लाजो X48। तो इसका क्या मतलब होता है कि ब्लाजो ये जो हमारी सीरीज में है और ये जो 48 है ये इसका लोड कैपेसिटी है पासिंग के गवर्नमेंट नॉर्म से कितना लोड पासिंग कर रखा है इसमें। तो 48 टन इसका GVW होता है। GVW का मतलब होगा कि आप तो ग्रॉस व्हीकल वेट, आप गाड़ी का वजन, खाली गाड़ी का वजन, माल का वजन और इस पे जो क्रू चल रहा है उसका वजन, तो इतना आप इसको लोड कर सकते हो। ये तो हो गई मॉडल की बात। अपन शुरू करते हैं बैटरी से। आइए बैटरी के पास। के अंदर भाई साहब ये बैटरी लगी हुई है 120 एच की, 2 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, एक फ्यूज बॉक्स यहाँ पर है। तो आप कभी भी गाड़ी को 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं गाड़ी को, तभी आपको क्या करना है, कट ऑफ स्विच बंद कर देना है। कट ऑफ स्विच बंद करने के बाद भी आपको जो है गाड़ी का हज़ार्ड चालू मिलेगा। चारों जो इंडिकेटर होता है हज़ार्ड, वो चालू मिलेगा आपको कि आप कहीं जा रहे हो गाड़ी पे छोड़कर सड़क पर, तो हज़ार्ड आपको चालू करके जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब अभी आपकी गाड़ी कभी बंद हो जाती है तो यहाँ पर एक फ्यूज बॉक्स है EMS ECU का, और फ्यूज बॉक्स यहाँ पर भी है। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जो है आपका ये लगा हुआ है स्टिकर। इसमें कौन सा फ्यूज कीज है, ये यहाँ पर आपका लगा हुआ है। इस पर टेप लगी हुई है वाटर प्रूफिंग के लिए। जब भी आप इसको खोलोगे तो वापस अपने को टेप करना है इसके ऊपर, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए और ये सही सलामत रहे। आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, बंद होती है किसी कारण से, तो हम लोग फ़ोन पे डायग्नोस कराते हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। EMS का ECU का एक कारण होता है। अब बैटरी का आ जाता है, तो बैटरी के ऊपर आपको जो टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर आपको ग्रिसलिन लगा लेना, पेट्रोलियम जेली। और बैटरी को है महीने में एक बार आपको चेंज करना है। हाँ, इस बैटरी को इस साइड लगाना है, इस बैटरी को इस साइड लगाना है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ेगी, है ना। बैटरी क्या है, पॉजिटिव एक ही साइड से चार्ज होता है, एक ही साइड से डिस्चार्ज होता है। इसको पलट देंगे तो ये इसकी लाइफ बढ़ेगी। तो अब हम बात करेंगे डेली रूटीन चेकअप की, जो हमको डेली चेक करना है। तो हमको कूलेंट चेक करना है, इंजन ऑयल चेक करना है, आपका क्लच ऑयल चेक करना है। जब भी आप किसी चीज, जब कोई लेवल चेक करने के लिए आप आओगे, कपड़ा है कि कपड़ा दिखे, तब आपको ना मिनिमम मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट दिखेंगे। तो हमें मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में कहीं पर भी ये चलेगा, है ना। जब मान लीजिए किसी कारण से आपकी गाड़ी में मिनिमम से नीचे कूलेंट लेवल आ जाता है, तो फिल करने से पहले आप अपने इंचार्ज को या महिंद्रा को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि फिल करना कोई बड़ी बात नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कूलेंट कंजप्शन क्यों हो रहा है, कूलेंट जा कहाँ रहा है। तो आपको कभी भी इसको टॉपअप करने से पहले आपको अपने चेक करवाना है, अपने इंचार्ज से बात करनी है। और इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। यहाँ पर भी जैसे आप इंजन ऑयल देखोगे तो इंजन ऑयल में भी आपको 2 निशान देखने को मिलेंगे। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी वो चलेगा। जब भी आपको टॉपअप करना है या जैसे मान लीजिए कम होता है, तब आपको हम लोगों को बताना है, ठीक है। ये आपके डेली रूटीन पॉइंट है चेक करने के लिए। अभी आपको क्लच ऑयल में भी ऐसा देखने को मिलेगा, आप बाहर से ही देख के इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका फ्लैशर है,
फ्लेशर का जो आपका वाटर होता है, शैम्पू लिक्विड डाल के आप इसको कर सकते हैं। आपका ये रेडिएटर है और इंटरकूलर है। इसके फिन्स हमेशा क्लीन होने चाहिए। डेली चेक पॉइंट में आपको देखना है कि इसमें कुछ लगा तो नहीं है, चोक तो नहीं हो गया, इसके फिन्स में कचरा, धूल, मिट्टी तो नहीं चली गई, तो आपको डेली चेक करना है। कूलेंट चेक करना है, इसे लीकेज तो नहीं हो रहा है। मैं देखा मीटर पे, वो जिसके बारे में बात करी, वाटर इन फ्यूल चेक लैम्प, जब भी वो आपको आता है तब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसका वाटर सेपरेटर लगा हुआ है, वाटर सेपरेटर कम फ्यूल फिल्टर। तो ये फ्यूल डीजल को छानने का काम भी करता है, साथ में ये पानी को सेपरेट भी करता है। जब आपको वाटर इन फ्यूल का चेक लैम्प आता है तब इसके अंदर यहाँ पर एक ड्रेन प्लग लगा है सफ़ेद कलर का, इसे खोल लेना है और इसको खोलने के बाद में सारा डीजल इसमें से निकाल लेना है। डीजल निकालने के बाद में आपको इसे फिर से लगा देना है और यहाँ पर कम से कम 20 से 25 बार में पंप चलाना है। तो महिंद्रा गाड़ी में आपको फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा फीचर है। इसकी मदद से ड्राइवर भैया बहुत पैसा सेट का बचा कर दे सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, सेट का पैसा बचेगा तो ड्राइवर भैया को पैसा बचेगा। तो महिंद्रा में फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, मल्टी मोड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसके अंदर क्या है, पुरानी गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलता था कि भरी गाड़ी और खाली गाड़ी एक जैसी चल रही है। तो आपको यहाँ पर जो है खाली गाड़ी के लिए अलग बटन है, भरी गाड़ी के लिए अलग बटन है और घाट एरिया के लिए अलग से बटन दे रखा है। तो जब भी आपकी गाड़ी खाली है आप लाइट बटन पे चलाइए। आपकी गाड़ी में जब माल लोड हो गया, भर गई है गाड़ी, तो आप हेवी लोड में चलाइए और घाट एरिया में आप टर्बो मोड का यूज़ कीजिए। जब आपका घाट निकल जाता है तब आप फिर से उसको हेवी मोड में कीजिए। अगर गाड़ी खाली है तो लाइट मोड में चलाइए। इससे आपका क्या है, एवरेज बहुत अच्छा मिलता है देखने को। सबसे अच्छा एवरेज यहाँ पर मिलेगा। ऊपर जो है एग्जॉस्ट कंट्रोलर का आपको बटन देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट कंट्रोलर एक्चुअली में इसको काफ़ी सारे ड्राइवर भैया इंजन कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है एग्जॉस्ट को कंट्रोल करके गाड़ी को ओवर रनिंग से बचाता है और आपकी ब्रेक की लाइफ को भी बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल ऐसा करना है, जब आपकी गाड़ी घाट में जा रही हो उसके पहले से ही, घाट के पहले से ही आपको इस बटन को दबा देना है और गियर में गाड़ी को उतारना है। आपके पहले इसको लगा देना है और घाट उतारने के बाद में इसे निकाल देना है। ये इंजन कंट्रोलर और एग्जॉस्ट कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो बटन है आपको लिफ्ट उठाने के काम आएगा। आपकी गाड़ी फुल लोड है तो आपका लिफ्ट हमेशा नीचे बैठा रहेगा। जब आपको उसको उठाना है तो आपको इस बटन का यूज़ करना पड़ेगा, रिवर्स लेने के लिए या ड्राइवर की आवश्यकता अनुसार। ये DPF का बटन है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब ड्राइवर भाइयों यहाँ पर आ जाते हैं, आप मीटर के अंदर देख सकते हैं। मैं चाबी बंद करके चालू करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रीजनरेशन का जो है सिंबल है। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, ये रहा। मैं आपको इसे डिस्प्ले पर भी लगा दूंगा। ये ऐसा ही निशान है, ये यहाँ पर आएगा और ये मीटर पे इसकी जगह नहीं बदलता, कलर बदलता है। हरा कलर, येलो कलर, रेड कलर और रेड के साथ में स्टॉप लिखा हुआ आता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जब आपकी गाड़ी के अंदर हरा कलर का जो निशान आएगा तब आपको गाड़ी को चलाते रहना है। ये एक्टिव रीजनरेशन है, ये हो जाता है, ये अपने आप रीजनरेशन हो जाता है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपकी गाड़ी चलना चाहिए, आपकी गाड़ी रनिंग होना चाहिए। 100-200 किलोमीटर के बाद में ये चला जाता है। अगर आपकी गाड़ी 100-200 किलोमीटर नहीं चल रही है और आवश्यक हो तो आप इसको रुककर भी
रीजनरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है, रोकने के लिए आप यहाँ पर इनहिबिट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं रीजनरेशन रोकने के लिए। अभी इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अगर किसी कारण से ये रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है तो हम आगे बढ़कर आ जाते हैं। हम इन चार निशानों को 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि हमने अभी डीपीएफ फिल्टर के बारे में समझेंगे। और उस पर एक फिल्टर होता है, मैं डिस्प्ले पे लगा देता हूँ फिल्टर। इस फिल्टर को 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो इसको बोलेंगे 25%, इसको 50%, इसको 75%, इसको 100%। अगर आपकी गाड़ी के अंदर सूट लोड हो रहा है 25%, तब ये जलेगा, ये वाला निशान आएगा और आपको ऑटोमेटिकली रीजनरेशन करके देगा। किसी कारण से नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ी गर्म नहीं हो पा रही है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, या आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है, तो ये सूट आपका बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा 50% तक, तब आपका ये निशान आ जाएगा। अभी आपके पास में कुछ लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन का मतलब है आपको 50 किलोमीटर की स्पीड पर ड्राइव करना पड़ेगा या उससे ऊपर, या फिर आपको खड़े होकर रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे चलाकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी गाड़ी भी चलेगी, माल ढोकर ले जाएगी, साथ में आपका रीजनरेशन भी हो जाएगा। किसी कारण से आप 50 की स्पीड में नहीं चला पा रहे हैं, आपका सड़क खराब है, ट्रैफिक एरिया में है, या ऐसी जगह पे जहाँ पर स्पीड लिमिट होती है, आप 50 से 40 से या 45-50 से अंदर चला पा रहे हैं, तो ये बदल कर यहाँ पर आ जाएगा। या तो आप खड़े कर लीजिए, या नहीं हो रहा है तब ये आ जाएगा 75% पे। अब आपके पास में कुछ और लिमिटेशन आ जाती है, तब आपको फिर देखना है, अब आपके पास चलाने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर लिखा है रुक जाइए, तब आपको रीजनरेशन को रोक कर, गाड़ी को रोक कर ही करना पड़ेगा। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तब आप ये स्टॉप के साथ में आ जाएगा। अब या तो आप यहाँ पर रीजनरेशन कर सकते हैं, सावधान तुरंत रुक जाइए लिखा है, रीजनरेशन तुरंत कर सकते। अगर रीजनरेशन नहीं हो रहा है तो फिर आपका काम ख़त्म होता है। आप 1800-200-3600 पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आकर उसका काम करेगी। इस परेशानी से बचने के लिए आपको यहाँ पर ही इसका रीजनरेशन कर देना है। यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो इस जगह पर तो कर ही देना है। तो हम, जैसा कि हमने अभी डीपीएफ रीजनरेशन के बारे में बात की, अब रीजनरेशन को करना कैसे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डीपीएफ का बटन देखने को मिलता है। जब आपको रीजनरेशन की जरूरत पड़े, रीजनरेशन करना हो, तब आपको क्या करना है, गाड़ी को खड़ी कर देना है समतल जगह पर। समतल जगह पर खड़ी करने के बाद में आपको गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए और आपकी गाड़ी गर्म होना चाहिए 75 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ तक आपको गाड़ी गर्म होना चाहिए। या तो इसे गर्म करने के लिए आप गाड़ी को 2-3 किलोमीटर चला लें, या फिर गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाकर खड़े करके 1500 से 2000 आरपीएम बीच में स्टार्ट करके रखें। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये गाड़ी गर्म हो जाएगी। इसके बाद में आपका गाड़ी इंजन स्टार्ट होना चाहिए, एक्सेलेटर पर पैर नहीं होना चाहिए आपका। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, एक्सेलेटर पर पैर नहीं होना चाहिए। आपकी गाड़ी 75 डिग्री तक गर्म होनी चाहिए और आपका हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। इसके बाद में आपको डीपीएफ की बटन को 5 सेकंड तक दबा कर रखना है। आप काउंट कर लीजिए, बटन दबाया, 1 2 3 4 5 और बटन को छोड़ दीजिए। जैसे आप बटन को छोड़ेंगे ये गाड़ी अपने आप एक्सेलेटर बढ़ा लेगी। पहले 10 पे जाएगा, फिर 15 पर जाएगा। स्लो प्रोसेस होगा। जैसे ही आपका रीजनरेशन होगा, यहाँ पे आपको राइट का निशान आ जाएगा। मैं इस स्क्रीन पर लगा रहा हूँ उस तरीके से। जब आपका राइट का निशान आ जाए, आपको गाड़ी में बैठ जाना है और आराम से गाड़ी को मॉनिटर करते रहना है। आप गाड़ी में बैठिए, पूरा रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन खत्म होते से ही धीरे धीरे ये वापस आने लगेगा। अगर आपका रीजनरेशन
येलो और रेड कलर के बीच में है, येलो में या फिर रेड में, इस येलो में या रेड में है, तो आपको रीजनरेशन का जो समय 10 मिनट से लेकर 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप रीजनरेशन करिए, धीरे धीरे अपने आप में एक्सेलेरेटर नीचे आ जाएगा और रीजनरेशन सक्सेसफुली आपको डिस्प्ले में लिखा हुआ आ जाएगा। बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद। इसका जो है डीजल टैंक है ना, ये 415 लीटर का टैंक है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टैंक आता है कैपेसिटी। अभी हमको इसके अंदर जो देखने वाली बात है, तो इसके अंदर एक अर्थिंग का पॉइंट है, ये लूज वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको आप डीजल भरते टाइम ही ऐसे चेक करें, इसको छेड़खानी अपने को नहीं करना है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है आपको इसका इस हीटर यूनिट के अंदर आपको एक पाइप मिलता है, इसको वेंटिलेशन होज कहा जाता है। वेंटिलेशन होज मतलब ये, इसको आपको डीजल अगर आपकी गाड़ी चल रही है और डीजल आपका इंजन में चलता जाएगा और डीजल टैंक आपका खाली होता जाएगा, उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो हवा चाहिए। हवा के लिए हमने क्या है, इसके अंदर वेंटिलेशन होज दिया है। अब कई ड्राइवर क्या करते हैं, इसको इसमें से डीजल निकलेगा करके इसको पैक कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, इसके अंदर कुछ डाल देते हैं। वो अपने को नहीं करना, ये क्लीन होना चाहिए, इसकी भी जांच अपने को करनी है। कट। तो ये जो है हमारा है एडब्लू टैंक, जैसा कि आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसे यूज़ करने के। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना। इसको आप एक छोटे बच्चे की तरह से देख सकते हो, अभी इसको सफाई की बहुत ज़रूरत होती है ना। तभी आप कभी एडब्लू फिल कर रहे हो तो आप महिंद्रा से जो बाल्टी लेते हो उसके साथ में एक पाइप आपको मुफ्त आता है, फनल। उस पाइप का इस्तेमाल कीजिए एडब्लू डालते टाइम, और उसको एक बार में यूज़ करने के बाद फेंक दीजिए। जब आप इसके अंदर एडब्लू डाल रहे हैं तो इस कैप को खोलने से पहले आपको इसकी सफाई करना पड़ेगी। कैसे करेंगे, इस पे कपड़ा मार दीजिए या इसे साफ पानी से धो दीजिए। धूल मिट्टी इसमें नहीं लगी रहना चाहिए। जब आप कैप खोलोगे तो वो इसी में चली जाएगी, तो इसलिए इसको पहले सफाई की जरूरत है, ठीक है। यूरिया आपने डाल दिया, इसके बाद में कुछ यूरिया डुल जाता है या कुछ इसमें लग जाता है, उसको भी साफ पानी से धो दीजिए, है ना। कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको धो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने अपने दिमाग से काम करते हैं। आप इधर फोकस लो ना भाई, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर इसमें क्लियर लिख रखा है, तो इसमें जो राइट का निशान है एडब्लू पे है, ओनली एडब्लू। यहाँ पर किसी टाइप का डीजल पेट्रोल कोई फ्यूल नहीं डालना है, क्रॉस का निशान है। यहाँ पर कोई पानी नहीं डालना है, इसके अंदर कोई लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह नहीं डालना है, किसी गर्म चीज से इसको धोना नहीं है। इसके अंदर ओनली एडब्लू डलता है, वो भी जेन्युइन एडब्लू। आप महिंद्रा से ही लीजिए इसे, ठीक है। जैसा कि हमने डीजल टैंक में देखा था, इसके अंदर भी एक सेम टू सेम वैसा वेंटिलेशन होज है। ये रहा इसका वेंटिलेशन होज, ये भी सेम वैसे ही काम करेगा जो उधर है। यहाँ पे लिखा हुआ है एयर वेंट, हरा। इसमें क्या होता है, जैसा आपको गाड़ी आपकी चलती जाएगी, ये खाली होता जाएगा, खाली जगह को भरने के लिए आपको एयर का यूज कर रहा है, तो ये फ्री होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप एडब्लू डालते हो और जाता नहीं है इधर से, तो आपको इसको देखना है खोलकर, ये चोक तो नहीं हो गया, और आपको इसे अगर चोक हो गया तो चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप एडब्लू डालोगे तो आसानी से डल जाएगा। ये बहुत, इसको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है फिल्टर लगा हुआ है, पहला नेक पे लगा हुआ है, दूसरा स्टेनर में लगा हुआ है, तीसरा इसका नीचे लगा हुआ है फिल्टर। तो 3 जगह फिल्टर है, मतलब इसमें सफाई की ज़्यादा ज़रूरत, ठीक है। इसका पार्ट फेल हो जाएगा तो महंगा पार्ट आता है, आपके गाड़ी मालिक को लॉस होगा, तो आपको ये बचाने देना है, ठीक। गाड़ी मालिक का अगर लॉस होगा तो आपका भी लॉस है। गाड़ी मालिक ज़्यादा पैसे कमाएगा तो वो आपको भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये आप इसकी सफाई से ध्यान रखना है, ठीक है। महिंद्रा एक्सयूवी ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग का सफर यहीं समाप्त होता है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सांगी एमटीवी ट्रकिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपके कुछ सुझाव या प्रश्न हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।